हेमंत सोरेन का क्या 24 घंटे में इस्तीफा हो जाएगा? क्यों इस तरीके के हालात बन रहे हैं? विशेष जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह। आशीष, क्या हेमंत सोरेन का इस्तीफा तय माना जाए? इस तरह से ईडी की तलवार लटकी हुई है अखिलेश, और उसके बाद एक विधायक का इस्तीफा दे देना गांडे विधानसभा से, तो ये स्पेकुलेशन बहुत राइफ है कि हेमंत सोरेन ने ये बैठक इसलिए बुलाई है कि कल औपचारिक तौर पर संभव है कि वो ये तय कर लें कि इस सीट से अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी। और अगर जैसा कि दिख रहा है उनके खिलाफ अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है कि उनको ईडी गिरफ्तार कर ले, क्योंकि कई जो समन्स भेजे गए उसमें वो अपीयर नहीं हुए, ऐसी सूरत में फिर वो विक्टिम कार्ड खेल करके इसको पॉलिटिकल लड़ाई बनाएंगे इंडिया अलायंस के दूसरे पार्टनर्स और स्टेट में अपने महागठबंधन के पार्टनर्स के साथ मिल करके। और इसी वजह से ये बैठक बुलाई गई है और इसकी अध्यक्षता खुद हेमंत सोरेन करने वाले हैं, जो हमें जानकारी मिली। इसके बाद फिर उनकी जो उनके एलाइज पार्टनर्स हैं, जो कांग्रेस, आरजेडी, इनके साथ भी बैठक होनी है और एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि अगर ऐसा होता है तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन जाती है और फिर इस राजनीतिक लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया। एक बहुत बड़ी खबर अभी आ रही है झारखंड से, दर्शकों को बता दें, ईडी दफ्तर पहुंचा हेमंत सोरेन का जवाब। सीएम दफ्तर का कर्मचारी पहुंचा है ईडी के दफ्तर में। बंद लिफाफे को लेकर ईडी दफ्तर पहुंचा है यह कर्मचारी। ईडी ने हेमंत सोरेन को 7 बार समन भेजा है। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़े। अभिषेक, 7 बार समन में तो पेश हुए नहीं, अब ऐसे में अब जब ये लिफाफा पहुंचा है, क्या किसी तरह कोई राहत मिल पाएगी इन्हें? देखिए, जो लिफाफा पहुंचा है इसमें बाकायदा जो उनको लीगल एडवाइस मिली है, वहाँ के महाधिवक्ता से को उन्होंने बुलाया, उनसे विचार विमर्श करके लीगल एडवाइस भेजी है। और हमारी जो जानकारी है वो ये कहती है कि इसमें वो एक मोटिव पे सवाल खड़े कर रहे हैं, ईडी के मोटिव पर, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन पर, इस सब पे सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो भी आप जिक्र कर रहे थे, उनका प्लान भी एकदम तैयार है। जो गांडे विधानसभा की बात कर रहे हैं वो आदिवासी और अल्पसंख्यक बहुल सीट है, वहां पर जीत सुनिश्चित मानी जा रही है अगर उनकी पत्नी वहां से लड़ती हैं तो आप अगले 24 घंटे का प्लान है। अभी एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने ये तय ही कर लिया है कि उनकी इस्तीफा देंगे और पत्नी आएंगी। ये 24 घंटे में ईडी का एक्शन क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी ओर इस्तीफा भी सरफराज अहमद का जो दिलवाया है वो अचानक से दिलवाया है, और जब वो नोटिफाई हुआ तब जानकारी में आया। तो पूरी ये प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए आपका। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।